HSRP सो कॉल्ड हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, पता नहीं काहे की सिक्योरिटी है इनके अंदर। वो जो फ़ोन नंबर मिला था बैंक अकाउंट में वो एक किसी फास्टैग के साथ कनेक्टेड पाया गया। पुलिस साथ में हुई, उसके बाद इस गाड़ी को ट्रैप लगाकर पकड़ लिया गया। दोस्तों कुछ समय पहले आपने ट्रांसपोर्ट टीवी पर एक खबर देखी थी जिसमें एक ड्राइवर के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जो भी उसके बारे में कोई जानकारी देगा, जहां उसे पकड़ने में मदद करेगा। ये जो शख्स था, अब मैं ड्राइवर कहूं या ऐसे क्रिमिनल कहूं कि जो गाड़ी और माल के साथ फरार हो गया था, उसके बारे में एक बड़ी अपडेट है। उसके 4 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और पता ये चला है कि एक बहुत बड़ा ये गिरोह था। ये कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था असल में। और किस तरीके से इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या इससे पहले भी कोई गड़बड़ियां करी और किस तरीके से ये लोग पकड़े गए, ये पूरी तफसील के साथ खबर मैं आपको दूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 90-831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों इस पूरी जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर है उनका नाम रुपेश है और उन्होंने पूरी हमारे से कांटेक्ट रहा और उन्होंने ये पूरी खबर हमें दी है, पूरी जानकारियाँ दी हैं। असल में हुआ ये है कि एक लोड था और उसके लिए एक गाड़ी चाहिए थी, ड्राइवर चाहिए था, तो इन्होंने एक ऑनलाइन ऐप ब्लैक बक वहाँ से एक बुकिंग कर ली, मतलब वहाँ पर डील कर ली कि गाड़ी आ जाएगी, ड्राइवर आ जाएगा और तमाम उसके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लाइसेंस, आधार कार्ड, ये वो सब उससे मंगा लिया ब्रोकर ने। और पूरी जो उसकी जितनी जांच पड़ताल, मुझे नहीं पता किस तरीके से उन्होंने करी, उनको सब सही लगा। तो इस बंदे को ये डील दे दी गई कि ठीक है अभी फलां जगह पहुंच जाना, इतना भाड़ा होगा, ये सब है, और वो वहाँ पर पहुंच जाता है। और 25 जुलाई को गाड़ी को लोड होना था और ये माल मैं आपको बता दूं कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, पतरातू, झारखंड, वहाँ से ये माल जाना था पतरातू झारखंड से सालकिया, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, और ये लगभग 450 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। और इसका जो भाड़ा तय हुआ था वो 36,712 तय हुआ था और 24,000 इसके अंदर जो एडवांस मिला था। और इसके अंदर जो लोड था वो असल में तार थी और लगभग 24 मैट्रिक टन वायर के बंडल थे इसके अंदर, जिनकी कीमत लगभग 14,58,465 रुपये बताई जा रही है। और ऑब्वियसली बहुत महंगा माल था। और इसके अंदर आजकल एक कंपनियां क्या करने लगी हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर ट्रक के अंदर जीपीएस सिस्टम नहीं है तो अपना एक पोर्टेबल जीपीएस बीच में लगा देती हैं। तो कंपनी ने उसके अंदर एक जीपीएस लगाया था और वो ये 25 तारीख को गाड़ी लोड होती है और ड्राइवर को सामने खड़ा करके आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह ली गई और उसके बाद गाड़ी को भेज दिया गया। लेकिन 27 तारीख को इस कंपनी का स्टाफ फ़ोन करता है ड्राइवर को, फ़ोन उठता है और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा जीपीएस नहीं चल रहा, तो वो कहता है कि वायर शॉर्ट हो गई है, इस वजह से जीपीएस ख़राब है। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला ठीक है, हो गया होगा। लेकिन 28 तारीख को फ़ोन भी बंद हो गया, 27 को जीपीएस बंद हो गया, 28 को फ़ोन बंद हो गया और उसके बाद वो समझ गए कि भाई गड़बड़ हो गई है। तो उसके बाद ही वो हमने खबर करी थी जो मैंने आपको बताई, वीडियो नंबर 3451 आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और अब यहाँ पर खेल शुरू होता है। आपको पता है, मैंने अपने तजर्बे से जो देखा है कि ज़्यादातर इस तरीके के जो फ्रॉड हैं, चोरियाँ कहें, लूट कहें, उनको पकड़ा जाता है कई केसेस में अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत या तो गाड़ी मालिक करता है, लेकिन अगर गाड़ी मालिक या ड्राइवर खुद मिला हो तो फिर ब्रोकर, ट्रांसपोर्टर, कोई ना कोई बंदा, मतलब जिसका लिंक जुड़ा है, वही मेहनत करके 80% पुलिस को देता है और फिर पुलिस अंत में कार्रवाई करती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 100 आपने रिपोर्ट लिखा दी, 100% पुलिस काम कर देगी, तो आप खुशफहमी का शिकार हैं। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। अब हुआ ये
आगे कैसे ये गाड़ी मिली, क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर बाद में आता हूँ। उससे पहले आप मुसीबत में समझिए कि ब्रोकर कैसे फंस गया। अब जो बड़ी कंपनी है जिंदल स्टील, तो उन्होंने बोला कि भाई जा तो माल ला दो, या फिर जितनी ये लगभग 14.5 लाख का माल है और वो दे दो और 30% उसके ऊपर पेनल्टी दे दो। तो इतना तो कोई भी ब्रोकर हो, ट्रांसपोर्टर हो, कौन इतनी दे सकता है पेनल्टी। तो उसने कहा कि इससे बेटर तो ये है कि मैं काम धंधा छोड़ के गाड़ी ढूंढूं या बंदा ढूंढूं, तभी मेरा जो है मुसीबत से मैं बाहर निकलूँगा। तो इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत कुछ करा। इन्होंने एक चीज़ ये करने की कोशिश करी। पहले मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि ये गाड़ी सबसे पहले तो CCTV की फुटेज खंगाली गई टोल प्लाज़ों के ऊपर। तो टोल प्लाज़ों पर इनको गाड़ी मिल गई, लेकिन गाड़ी में आप देख सकते हैं कि गाड़ी सेम है, गाड़ी के स्टिकर वगैरह वो सब सेम था, पेंट सेम था, लेकिन गाड़ी का नंबर डिफरेंट था। जब गाड़ी चली थी तो गाड़ी पर ये नंबर था जो आपकी स्क्रीन पर है 9075 वाला, और उसके बाद जब गाड़ी मिली टोल प्लाज़ा से दिखी तो उसका नंबर था 7982। मैं पूरा नंबर नहीं बोल रहा, स्क्रीन पर आपकी है, तो 7982 वाला नंबर था। अब इन्होंने जब 9075 की डिटेल निकलवाई फास्टैग की, तो इनको पता चला कि कोई ट्रांसपोर्टर है, उसका फ़ोन नंबर है इसके अंदर, उससे संपर्क किया गया। क्योंकि कई बार होता है कि किसी और ने, हो सकता है किसी के साथ ये काम करता हो रेगुलर, तो बोला कि आप मेरा लगवा दो, फास्टैग बनवा दो, तो उसने बनवा दिया, तो उसी का नंबर चल रहा था। तो उससे संपर्क किया गया, उसने बोला कि हाँ ये जो गाड़ी थी ये राजू शर्मा नाम के बंदे की थी और मेरे पास उसकी कुछ बैंक डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल्स निकाली गई, बैंक डिटेल्स से कुछ फ़ोन नंबर निकाले गए, फिर उस फ़ोन नंबर से चेक किया गया कि कौन से फास्टैग अटैच हैं। फिर वो फास्टैग जो था, एक वो जो फ़ोन नंबर मिला था बैंक अकाउंट में, वो एक किसी फास्टैग के साथ कनेक्टेड पाया गया और वो चल रहा था, वो एक्टिव था। तो उसकी जो थी मूवमेंट चेक करी गई। अब कई बंदों ने हमें बोला था इसमें कि शायद आप देख लीजिएगा, बताना चाहते हैं डिटेल या नहीं, कि कल को चोर सतर्क हो जाएंगे। पर मेरा मानना ये है कि लोगों का सतर्क होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अगर किसी ने कामयाबी पाई है तो और लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग पकड़े गए। तो खैर वो फास्टैग पता चल गया और उसके बाद देखा कि वो तो एक्टिव है, वहाँ से लगातार पैसे कट रहे हैं, वो तो टोलों से गुजर रहा है। तो उसकी लास्ट लोकेशन जो थी वो चेक करी गई। तो जो लास्ट लोकेशन, जो लास्ट जगह से टोल कटा था, वो क्योंजार जगह है उड़ीसा के अंदर। वहाँ पर 15 अगस्त को ये जो पाई गई थी लोकेशन, वहाँ से गुजरा था ये ट्रक। तो इनको पता चल गया कि उड़ीसा के अंदर है। फटाफट वहाँ पर पहुँचे, वहाँ की पुलिस को संपर्क किया, पूरा समझाया, कन्विंस कराया। पहले वाली पुलिस से बात कराई तो उनको ये कन्विंस करा कि आप हमारी हेल्प करो इस गाड़ी को पकड़ने के लिए। तो वो पुलिस साथ में हुई। उसके बाद इस गाड़ी को ट्रैप लगाकर पकड़ लिया गया और जो ट्रक जो पकड़ा उसके अंदर 4 लोग, ये जो ब्लू शर्ट में आप देख रहे हैं राधे श्याम, ये इस गाड़ी का मालिक बताया जा रहा है। अभी आगे क्या निकलेगा पता नहीं है। एक हेल्पर था, एक और ड्राइवर था और एक इनका दोस्त था। 4 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। 8 फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं और बहुत सारी और HSRP सो कॉल्ड हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, पता नहीं काहे की सिक्योरिटी है इनके अंदर, मतलब शरेआम लोग एक ट्रक के लिए 10-10 प्लेट्स लेके घूम रहे हैं, वो मिली हैं इसमें से। और लेकिन जो शातिर, जो जिसने डायरेक्ट ठगी मारी, जो राजू शर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, वो बंदा फरार है और मटेरियल भी जो 15 लाख का है लगभग, वो नहीं मिला है अभी तक। लेकिन ये चीज़ समझ में आई कि ये एक बहुत बड़ा गैंग था। ये सिर्फ एक ड्राइवर की जो करतूत नहीं थी, ये एक गैंग है जिसका काम ही लूटना है, ड्राइवर बन के जाना है और फिर इस तरीके से लूट लेना है माल को। और क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर ने काम और करा था ये पकड़ने के लिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, पूरी कहानी बताई गई थी। तो इनको एक फ़ोन आया था छत्तीसगढ़ से, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि हमारे साथ भी ठगी हुई है और आपका 14.5 लाख का माल था, हमारा 16 लाख का माल है। और अभी जुलाई की ही बात है कि हमारे साथ भी इसी तरीके से ठगी हुई है। यही बंदा नहीं था तो कोई शायद और होगा, लेकिन गाड़ी नंबर 9075 वाला ही था। तो ये लग रहा है कि सेम ही गैंग ने एक ही महीने में 2 वारदातें कम से कम करी हैं जो सामने आई है। लेकिन अभी पुलिस की पूछताछ पर डिपेंड करेगा कि क्या आप उस बंदे को ढूंढ पाएंगे और क्या ये दोनों वारदातें इन्होंने करी, अगर करी हैं तो लगभग 30 लाख रुपए की लूट तो मोटा मोटा सामने आ गई और क्या वो माल पकड़ा जाएगा। तो ये आप हालात देख सकते हैं हमारे जो क्राइम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पहली बात तो पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें गाड़ी मालिक का या ड्राइवर का या ट्रांसपोर्टर का, बुकिंग एजेंट का, ब्रोकर का, उनका रोल रहता है पकड़ने में। ऐसा केस मुझे याद नहीं आ रहा कि जिसमें बस रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस ने गाड़ी पकड़ दी हो। खुद ही लगना पड़ता है भाई साहब, खुद ही मर के स्वर्ग जाया जाता है। कम से कम हमारे ट्रेड के अंदर तो 80% जैसे मैंने कहा कि काम खुद ही करना पड़ता है। और ये जो इस तरीके की लूट वारदात, इसमें जितना मर्जी
हैरानी की बात है कि रुक ही नहीं रही हैं। गाड़ी मालिकों को पहले कहते थे कि ये आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कुछ भी कर लो और ये वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। और एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि HSRP सो कॉल्ड, जिनका नाम ही हाई सिक्योरिटी रखा गया था कि नंबर प्लेट लगवा लो जी, इससे गाड़ियाँ चोरी नहीं होंगी, वो सरासर हज़ारों अरबों खरबों रुपया खर्च हो जाने के बाद भी एक फ्लॉप सिस्टम है। उसका कोई फ़ायदा कम से कम सिक्योरिटी के नज़रिए से तो नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।